रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो KGMU गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। देखिए, जब भी हम किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं या उसकी सफलता की बात करते हैं तो एक बात ये ज़रूर हम करते हैं कि जो व्यक्ति की शालीनता होती है या फिर जो व्यक्ति का एक रूटीन होता है, जो एक समय निर्धारित करने का या फिर नियमावली से चलने की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कानूनों का पालन करना, उस कानून के हिसाब से चलना और उसको लेकर के आगे बढ़ना व्यक्ति के जीवन में उसको भी बहुत आगे लेकर के जाता है। और जब हम भारत के कानून की बात करते हैं, जिस कानून के तहत आज हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, अपने विचारों को रखने की आज़ादी है, अपने हिसाब से खाने पीने उठने बैठने की आज़ादी है, वो आज़ादी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ज़रूरत भी है और व्यक्ति उसे चाहता भी है। लेकिन जब उसके हम बैकग्राउंड को देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये आज़ादी हमें कैसे मिली, तो इसमें तमाम लोगों का योगदान रहा है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों से इस देश को बहुत आगे ऊंचाइयों तक लेकर के पहुंचे हुए हैं। उन्हीं में से एक ऐसे महान शख्सियत है जिसकी बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, याद आती हैं, और उस शख्स का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल के दिन आपकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं, और आज अगर हम बात करें तो पूर्व संध्या पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सुरेश बाबू जी। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी KGMU लखनऊ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो KGMU गूंज पर। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। सर, जैसा कि हमने अभी बात की व्यक्ति के विचारों की, कहते हैं कि अगर व्यक्ति का विचार ठीक होता है तो फिर उसकी तरक्की में चार चांद लग जाते हैं या वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और आज़ादी का हमने जिक्र किया कि जिस आज़ादी के तहत आज हम सभी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो हम तक या हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने योगदान को शामिल किया है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। आज अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ उनके विचारों को लेकर के, कुछ उनकी बातें कि किस तरह से आज के समय में उनकी जो विचारधारा है वो प्रासंगिक है, और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो तैयारी है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को लेकर के मेडिकल कॉलेज में वो किस तरह की है, इस बार कैसे भव्य रूप से मनाया जाएगा? थैंक यू अभिषेक जी। मैं अपने सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आज 13 अप्रैल है, हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो रेडियो स्टेशन गूंज में आज हम बैठे हुए हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर पर चर्चा कर रहे हैं। हर साल हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा ख्याति प्राप्त मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और यहाँ पर हम बहुत सारे लोग बहुत भाईचारे के साथ, सारे टीचर, सारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स, सारे मेडिकल के, सारे डेंटल के, इवन द नर्सिंग के हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रेजिडेंट सभी लोग मिल करके ऑनरेबल वाइस चांसलर की अध्यक्षता में हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हर साल करते हैं। और इस साल भी हमारा कार्यक्रम है, हमारी मैडम जो वाइस चांसलर हैं वो चीफ गेस्ट होंगी आज के इस प्रोग्राम में। ये हमारे ब्राउन हॉल में सेलिब्रेट होगा, और प्रो वाइस चांसलर हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर्स होंगी, सारी फैकल्टी सब लोग होंगे। तो हम लोग इस कार्यक्रम को बेसिकली बहुत खुशी से कार्यक्रम को मनाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान दिया, प्रत्येक नागरिक को एक आज़ादी दी, प्रत्येक नागरिक को एक रहने का एक मूलभूत अधिकारों का एक फंडामेंटल राइट्स के साथ हम सब लोगों को यहाँ तक गए हैं। हम सब लोग जो भी जहाँ तक आए हैं, हम जहाँ पहुँचे हैं, उसमें भारतीय संविधान और डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसको शब्दों में आंकना और उसको एक पुस्तक में लिख देना ये संभव नहीं है। लेकिन इस साल हमारा जो 14 अप्रैल है, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों ने रंगोली का प्रोग्राम किया हुआ है, बच्चों ने पेंटिंग की है डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर, डिबेट्स हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर, स्पीचेस होंगी डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर। तो कई तरीके से सभी लोगों की सहभागिता करते हुए हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनाएंगे। और ये कार्यक्रम जो है यूनिवर्सिटी का ही नहीं है, ये कार्यक्रम हमारे पूरे भारत का है। भारत के प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक समाज के लोग, प्रत्येक संस्थानों में
बल्कि भारत सरकार की तरफ से भी ये बाध्यता है कि सारी संस्थाओं में, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उन सभी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को बहुत ही भव्य तरीके से उनके विचारों, उनकी फिलॉसफी को करते हुए मनाया जाएगा। हम मोटे तौर पे भी देखते हैं ये भारत नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही बहुमूल्य योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। एक दौर ऐसा था जब ये सोचा जा रहा था कि आखिर अगर देश आज़ाद हो रहा है तो चलेगा कैसे, और उसका बीड़ा खुद बाबा साहब ने उठाया और उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें आज हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ हम कह सकते हैं कि मौजूद है। अगर उनके विचारों की हम बात करें डॉक्टर साहब, तो आज के समय में अगर हम देखें भारत के विकास की दिशा में या फिर मानवता के विकास की दिशा में, तो किस तरह से बाबा साहब के योगदान को आप देखते हैं? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा और भारतीय संविधान को बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सर्वसम्मति के साथ इसको समर्पित किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, हम भारत के लोग हैं, भारत के संविधान को, भारत के कानून को अंगीकृत करते हैं। कहने का मतलब है भारत के प्रत्येक नागरिक को एक भाईचारे में पिरो दिया। बिल्कुल, भले ही हम प्रैक्टिकली ना हो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से, वी पीपल ऑफ इंडिया के माध्यम से हम एक भाईचारे के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो गए। तो ये छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा सोच है इसके पीछे। हम आज नहीं तो कल हम सब भाई हैं और एक साथ खड़े होंगे। यही तो मानवतावाद है, यही तो मानव का विकास है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बेसिकली अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं, और ज्ञान के प्रतीक इसलिए हैं कि वो प्रत्येक चीज को तर्क के माध्यम से समझते। लॉजिकल उनकी थिंकिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी कारण के हिसाब से उस चीज को समझते थे और समझ करके जो है उस चीज को अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते थे। तो लॉजिकल होने के कारण उनको चीजें जो है साफ सुथरी दिखाई देती थी, क्लियरिटी के साथ दिखाई देती थी, और क्लियरिटी होने के कारण वो चीजों को गहराई में जाके देख सकते थे। विदेश में पढ़ के आए थे, भारत में जब आए तो भारत को विकास की तरफ ले जाना चाहते थे, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। लेकिन आत्मनिर्भर बनाने में हमारी कौन सी अड़चनें थी, क्योंकि जो कमियां थी उनको दूर करना पड़ेगा, तभी तो हम विकसित हो पाएंगे। बिल्कुल। तो विश्व से पढ़ने के बाद भारत में आकर के उन गरीबों को टारगेट किया कि ये कमजोर कड़ी मुझे दुरुस्त कर रही है। समाज में जो विकृतियां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, पत्रकारिता किया, समझाया, और बार बार प्रेजेंटेशन और आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखा कि हम अगर कमजोरियों को दूर कर लेंगे तो हमको विकसित होने में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, तो ये उनकी भूमिका थी। तो सच मानिए मानवता के लिए बहुत बड़ा समर्पण था, वो ज्ञान के प्रतीक थे, और भारत को प्रत्येक क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर के रूप में, एक प्रबुद्ध भारत के रूप में देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने योगदान दिया है, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो या मानवता के प्रति हो। अगर उनके कुछ विचारों की बात करें, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिसको ख़त्म करने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आज के समय को आप देखते हैं, आधुनिक युग को देख रहे हैं, तो उनके विचारों की अगर हम बात करें तो कुछ प्रासंगिकता जो आज के संबंध में हो, हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे आप? देखिए, हम भारतीय संविधान की वजह से हम सारे लोग बहुत ऊंचाई तक आए हैं। हम गांव से शहर तक पहुंचे, शहर से हम स्कूलों में हमारा मतलब एडमिशन हुआ, स्कूलों से हम जो है हम बहुत सारे लोग हम मेडिकल जैसी संस्थाओं में एक आचार्य, प्रोफेसर जैसे पदों पर पहुंचे हैं। तो ये संविधान के ही कारण है, संविधान की ही खूबसूरती था, संविधान के ही प्रोविजन थे जिनके कारण हम बहुत सारे लोग होते हैं। महिलाओं पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। जब देश आजाद हो रहा था, देश आजादी के समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमारी 50% पॉपुलेशन अभी भी पुराने ख्यालात, अतार्किक चीजों में फंसी हुई है, और जब तक वो तार्किक नहीं होगी, जब तक वो समझ में नहीं आएगा, जब तक उसके अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी, तब तक ये भारत आजाद नहीं होगा। उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, उसकी भागीदारी के लिए उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन चलाए और सहभागिता की। तो बेसिकली बाबा साहब हमारे पूरी मानव समाज को पूरी तरह से, यहाँ तक गरीब लोग थे, कंपनियों में काम करते, लेबर लॉ बनाए उन्होंने, लेबर लॉ के माध्यम से पूरी तरह से रिफॉर्म किया। जो भी हम लोग आज इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी संस्था में बैठे हैं, हमारी जो सैलरी मिलती है, हमें जो बोनस मिलता है, हमें जो लीव्स मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं, हमारा जो सेफ्टी सिक्योरिटी है,
हमारा जो इंश्योरेंस है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लेबर लॉ के कारण ही तो है। तो हम सारे लोगों को जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचाने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। डॉक्टर साहब, अगर आज के समय को हम देखें, जो स्थिति वर्तमान की है इस समय, अगर इस वक्त बाबा साहब मौजूद होते तो क्या वो अपने द्वारा किए गए योगदानों को लेकर के संतुष्ट होते, या उनको आज भी ये होता है कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो उस चीज़ को बिना तर्क किए या बिना क्लियरिटी किए हुए आगे बढ़ रहे हैं? ये आप बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बेसिकली बाबा साहब खुद तार्किक थे जी। बाबा साहब ने जितनी बातें कही, जितनी भी चीजें लिखी पढ़ी, जो भी बताया, कहीं पर भी बहुत ही फैक्ट फाइंडिंग रेफरेंस के साथ बात करते थे। बिल्कुल तर्क संगत थी, क्योंकि तर्क ही है, बिना कारण के कोई चीज कोई भी हलचल नहीं होती। अगर हमने उसके कारण को समझ लिया तो हम उसकी तह में चले जाएंगे, और तह में चले जाएंगे तो उसका समाधान कर लेंगे। आज के दौर में हमारे यूथ, हमारे लोग, हमारी शिक्षा का पैटर्न वो तार्किक न होने के कारण या तार्किकता कम होने के कारण जो हम बहुत सारी विकृतियों के शिकार हो जा रहे हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो सकती हैं, बहुत सारी विकृतियां डेवलप हो सकती हैं। तो इन विकृतियों को दूर करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि तार्किक तरीके से समझना पड़ेगा। तर्क संगत शिक्षा ही वो शिक्षा को शिक्षा कहते थे। अगर ऐसी शिक्षा जिसमें क्या सही और क्या गलत को आप समझ जाएं तभी आप शिक्षित हैं। अगर आप पढ़ लिखने के बाद भी क्या सही क्या गलत नहीं समझ पाए, इसका मतलब आप तार्किक नहीं है, तो आप नहीं समझ पाएंगे और बहुत सारी विकृतियों में चले जाएंगे। आप समझिए कि हमारे आचरण की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे उठने बैठने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां होती हैं। तो इन सारी चीजों का इलाज जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्या सही और क्या गलत, जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक वहां नहीं आ पाएंगे। आज हम बहुत सारी चीजों में आगे निकले हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के को पाने में बहुत पीछे हैं। बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे कि हम चीजों को जब तक तर्कसंगत नहीं होंगे तब तक हम खोजी दिमाग के व्यक्ति नहीं बन सकते। और खोजी दिमाग की तो रिसर्च एटीट्यूड है। आज हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों में दूसरों पर आश्रित हैं, क्योंकि हमारा यूथ जो है, हम पढ़ तो साइंस रहे हैं, साइंस पढ़ते हैं, लॉजिकल तरीके से चलते हैं। साइंस इज द लॉजिकल, बिल्कुल कारण के हिसाब से समझना है, रीजनिंग के साथ हम चीजों को समझते हैं। लेकिन जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं हम लॉजिकल नहीं रहते, जिसकी वजह से, विरोधाभास की वजह से हमारी जो ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। और डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे हमारा पूरा यूथ, पूरा मानव समाज तर्कसंगत तरीके से चीजों को समझे, गहराई में जाए और चीजों के समाधान निकालें। बिल्कुल, हम कहीं न कहीं आज के दौर में समाधान निकालने में भी पीछे रह गए हैं। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। मुझे देखने में आता है, देखने में लगता है लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कम पढ़ा है। जितना पढ़ेंगे उतने और गंभीर होते जाएंगे। आप भारत के लिए और ज्यादा यूजफुल होते जाएंगे, मानवता के लिए और ज्यादा प्रभावशाली होते जाएंगे जितना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपने विचार, अपनी प्रासंगिकता, अपना विजन, अपनी फिलॉसफी को सामने रखा है, क्योंकि विश्व में पढ़ के आए थे। उनके पास 32 डिग्रियां थी, 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, भारतीय संविधान को लिखा। तो वो इतने ज्यादा उनका वो था, उनको आज के दौर में पूरा विश्व उनको ज्ञान का प्रतीक भी कहता है। बिल्कुल। और जहां भी वो डिग्रियां लेने जाते थे, अपनी डिग्रियों के जाते थे, बुलाए जाते, वहां बच्चों को जरूर एड्रेस करते थे, यूथ को जरूर एड्रेस करते। यहां तक लखनऊ में भी वो आए थे, आपके रिशालदार पार्क में रुके थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपके दाऊजी गुप्ता साहब हुआ करते थे, ही वाज ए लीडर ऑफ दैट। कन्वोकेशन में उनको बुलाया गया था। ही एड्रेस टू द स्टूडेंट्स कि बेटा, पढ़ाई से हम लोग पीछे रह गए, पढ़ाई को पूरी कर लेना, बिना पढ़ाई को पूरी किए हुए किसी और चीज में मत उलझना, क्योंकि शिक्षा पूरी हो जाएगी। और शिक्षा क्या? वो शिक्षा जो तर्क संगत हो। तो यूथ को पूरी तरह से शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्ष करने के लिए कहते हैं कि संघर्ष करके भी अगर शिक्षा लेनी हो तो लेना, बिल्कुल, शिक्षा मत छोड़ना। शिक्षा से तुम्हारी आंखें खुलेंगी, शिक्षा से तुम्हें दुनिया दिखाई देगी, और शिक्षित हो गई तो शेर की तरह दहाड़ोगी।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात आपने कही। और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब आपने बहुत पढ़ा भी होगा डॉक्टर साहब के बारे में, लेकिन अगर आज के समय में बहुत सारी बातें आपने बताई युवाओं के लिए कि क्या उनकी प्रासंगिकता है, लेकिन बाबा साहब के अगर कुछ विचारों की हम बात करें तो हम सभी क्या करते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सही, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। लेकिन आप अगर आज बाबा साहब के शब्दों को लेकर के कुछ युवाओं को संदेश देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? कि शिक्षा तो ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि अगर लड़कर या संघर्ष करके भी शिक्षा लेना हो तो ज़रूर लेना। कुछ और इस तरह के विचार अगर हमारे युवा श्रोताओं तक पहुंचाएं आप तो बहुत बेहतर होगा सर। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अनपढ़ लोग समाज की समस्या नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग समाज की ज्यादा बड़ी समस्या है। अच्छा। वो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी अतार्किक विचारधारा के साथ, अतार्किक लोगों के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम अपनी तर्कसंगत तरीके से, तर्कसंगत विचारधारा के साथ, तर्कसंगत लोगों के साथ हम जुड़ के काम करेंगे तो भारत का विकास होगा। बिल्कुल। अगर हम पढ़ लिखने के बाद भी अतार्किक चीजों पर प्रचार प्रसार करेंगे, अतार्किक चीजों के बीच में उलझेंगे तो भारत के विकास में बाधाएं आएंगी, मानवता के विकास में बाधाएं आएंगी। तो कहने का मतलब डॉक्टर अंबेडकर इस रूप में भारत को देखना चाह रहे थे। हम सारे यूथ से उम्मीद करते हैं कि लॉजिकल तरीके से, रीजनिंग के साथ चीजों को समझना, पढ़ना, देखना, और वो चीजें आपकी अगर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जैसे आपकी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए। तो इस तरीके से चलेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। डॉक्टर अंबेडकर एक जगह भी कहते हैं कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, लेकिन पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की शिक्षा ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कहते हैं कि महिलाएं हैं जो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। बिल्कुल। महिलाएं हैं जो बच्चे को आगे लेके जाती हैं, महिलाएं हैं जो पीढ़ियों को मजबूत करती हैं, पीढ़ियों को दिशा देती हैं। तो हमारी सारा कंधा, सारा वजन हमारी पीढ़ियों पर ही, तो हमारे देश का विकास का सारा वजन आने वाली पीढ़ियों पर है। और पीढ़ियां तभी मजबूत होंगी जब माँ तार्किक होगी, माँ तर्कसंगत होगी, माँ साइंटिफिक होगी। अगर माँ साइंटिफिक नहीं है तो बच्चे को कैसे समझाएगी? इसीलिए जरूरी है माँ की शिक्षा पुरुषों के सापेक्ष ज्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे हैं वो पूरी तर्कसंगत तरीके से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। और एक आखिरी सवाल की कल जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, इस उपलक्ष्य में क्या तैयारियां हैं वो भी आपने बताया। कुछ हमारे श्रोताओं को अगर मैसेज हो आपका, जो लोग जयंती मना रहे हैं या किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? हर साल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को हमारे बहुत सारे लोग, यूथ, बहुत सारे लोग, हर कम्युनिटी के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां मनाती हैं। लखनऊ में भी आपके अम्बेडकर स्मारक जो बना हुआ है वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अपने खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं, लोग होते हैं। हम लोग का मेडिकल कैंप भी लगता है, हर साल वहाँ मेडिकल कैंप रहता है। हमारे डॉक्टर्स लोग जाते हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी वैसे हैं, जो भी आते हैं, जिनको जो भी होता है, पूरे दिन मेडिकल कैंप सुबह से लेकर शाम तक रहता है, उसमें करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं एक चीज़ और कहूँगा मैं कि हम लोग हर साल डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बहुत सारी चीज़ें प्रोसेसन करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं और शाम को थक कर के घर आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो कहते हैं कि मुझे माला पहनाने के बजाय अपने अंदर से परिवर्तन करना, अपने अंदर से आज समझना मुझको। अगर मुझे समझना चाहते हो तो मेरे जीवन संघर्ष को झांक लेना, आप समझ जाओगे मैं क्या चाहता हूँ समाज से, मैं क्या चाहता हूँ मानवता से, मैं क्या चाहता हूँ भारत से, मैं किस लेवल पर चाहता हूँ भारत मेरा कहाँ पर खड़ा हो। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट तो करें। हम आउटसोर्सिंग, आउटसाइड में प्रोटेस्ट, मतलब ज़्यादा हम फोकसिंग में आ गए हैं अंदर से बदलने के बजाय। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अधिक से अधिक पढ़ें और अंदर से उनके विचारों को अंगित कर दें, जिससे कि भारत निर्माण में हम भारत को विश्व गुरु बनाने में पुनः अपनी भूमिका अदा कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आप वास्तविक तौर में बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं तो मनाइए, बेझिझक किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कार्यक्रम में शामिल होइए, लेकिन वास्तविक तौर में बाबा साहब क्या चाहते थे, उन्होंने किस तरह से जीवन में अपने संघर्ष किया और भारत को एक नई दशा और दिशा दी, उस संबंध में आप ज़रूर पढ़ें, समझें और अपने आप को व्यक्तिगत रूप से उस विचारधारा में ढालने का प्रयास करें। तो यकीनन
ये जो जयंती हम मना रहे हैं इसकी सफलता वहीं से शुरू हो जाएगी और हमारा देश विश्व गुरु, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, कि बिल्कुल बनेगा और ज़रूर बनेगा। तो डॉक्टर साहब, आप समय निकाल करके इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। रेडियो KGMU गूंज 89